अध्याय 2। विभिन्न सर्गों का वर्णन तथा देवर्षि नारद को वेद माता सावित्री का अद्भुत कन्या के रूप में दर्शन होने से आश्चर्य की प्राप्ति। सुत जी कहते हैं, सभी जीवधारियों के शरीरों में आत्मा रूप से स्थित भगवान श्री हरि पृथ्वी की भक्ति से परम संतुष्ट हो गए। उन्होंने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को अपनी योग माया का दर्शन कराया और फिर उसी रूप में स्थित रहकर बोले, सुश्रोणी, तुम्हारा प्रश्न यद्यपि बहुत कठिन है एवं यह पुरातन इतिहास का विषय है, तथापि मैं सभी शास्त्रों से सम्मत इस विषय का प्रतिपादन करता हूँ। पृथ्वी देवी, साधारणतः सभी पुराणों में यह प्रसंग आया है। भगवान वराह ने कहा, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, जहाँ ये 5 लक्षण विद्यमान हों उसे पुराण समझना चाहिए। वरान ने, पुराणों में सर्ग अर्थात सृष्टि का स्थान प्रथम है, अतः मैं पहले उसी का वर्णन करता हूँ। इसके आरंभ से ही देवताओं और राजाओं के चरित्र का ज्ञान होता है। परमात्मा सनातन है, उनका कभी किसी काल में नाश नहीं होता। वे परमात्मा सृष्टि की इच्छा से 4 भागों में विभक्त हुए, ऐसा वेदज्ञ पुरुष जानते हैं। सृष्टि के आदि काल में सर्वप्रथम परमात्मा से अहं तत्व, फिर आकाश आदि 5 महाभूत उत्पन्न हुए। उसके पश्चात महत्व प्रकट हुआ और फिर अनुरूपा प्रकृति और इसके बाद समष्टि बुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ। सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से युक्त होकर वह बुद्धि पृथक पृथक 3 प्रकार के भेदों में विभक्त हो गई। इस गुणत्रय में से तमोगुण का संयोग प्राप्त करके महत ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। इसको सभी तत्वज्ञ प्रधान अर्थात प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति से भी क्षेत्रज्ञ अधिक महिमा युक्त है। उस ब्रह्म से सत्वादि गुणों से आकाश आदि तन्मात्राएं और फिर इंद्रियों का समुदाय बना। इस प्रकार जगत की सृष्टि व्यवस्थित हुई। भद्रे, 5 महाभूतों से स्वयं मैंने स्थूल शरीर का निर्माण किया। देवी, पहले केवल शून्य था, फिर उसमें शब्द की उत्पत्ति हुई। शब्द से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज एवं तेज से जल की उत्पत्ति हुई। इसके बाद प्राणियों को अपने ऊपर धारण करने के लिए तुम्हारी पृथ्वी की रचना हुई। पृथ्वी और जल का संयोग होने पर बुद्ध बुदाकार कलल बना और वही अंडे के आकार में परिणत हो गया। उसके बढ़ जाने पर मेरा जलमय रूप दृष्टिगोचर हुआ। मेरे इस रूप को स्वयं मैंने ही बनाया था। इस प्रकार नार अर्थात जल की सृष्टि करके मैं उसी में निवास करने लगा। इसी से मेरा नाम नारायण हुआ। वर्तमान कल्प के समान ही मैं प्रत्येक कल्प में जल में शयन करता हूँ और मेरे सोते समय सदैव मेरी नाभि से इसी प्रकार कमल उत्पन्न होता है, जैसा कि आज तुम देख रही हो। देवी, ऐसी स्थिति में मेरी नाभि कमल पर चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तब मैंने उनसे कहा, महामते, तुम प्रजा की रचना करो। ऐसा कहकर मैं अंतर्धान हो गया और ब्रह्मा भी सृष्टि रचना के चिंतन में लग गए। वसुंधरे, इस प्रकार चिंतन करते हुए ब्रह्मा को जब कोई मार्ग नहीं सूझ पड़ा तो फिर उन अव्यक्त जन्मा के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। उनके इस क्रोध के परिणाम स्वरूप एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। जब उस बालक ने रोना प्रारंभ किया तब अव्यक्त रूप ब्रह्मा ने उसे रोने से मना किया। इस पर उस बालक ने कहा, मेरा नाम तो बता दीजिए। तब ब्रह्मा ने रोने के कारण उसका नाम रुद्र रख दिया। शुभे, इस बालक से भी ब्रह्मा ने कहा, लोगों की रचना करो। परंतु इस कार्य में अपने को असमर्थ जानकर उस बालक ने जल में निर्मग्न होकर तप करने का निश्चय किया। उस रुद्र नामक बालक के तपस्या के लिए जल में निमग्न हो जाने पर ब्रह्मा ने फिर दूसरे प्रजापति को उत्पन्न किया। दाहिने अंगूठे से उन्होंने प्रजापति की तथा बाएं अंगूठे से प्रजापति के लिए पत्नी की सृष्टि की। प्रजापति ने उस स्त्री से स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु के द्वारा प्रजाओं की वृद्धि की। पृथ्वी बोली, देवेश्वर, प्रथम सृष्टि का और विस्तार से वर्णन करने की कृपा करें तथा नारायण ब्रह्मा रूप से कैसे विख्यात हुए, मुझे यह सब भी बतलाने की कृपा करें। वराह भगवान कहते हैं, देवी पृथ्वी,
नारायण ने ब्रह्मा रूप से जिस प्रकार प्रजाओं की सृष्टि की उसे मैं विस्तृत रूप से कहता हूँ। सुनो। शुभे पिछले कल्प का अंत हो जाने पर रात्रि व्याप्त हो गई। भगवान श्री हरि उस समय सो गए। प्राणों का नितांत अभाव हो गया। फिर जगने पर उनको यह जगत शून्य दिखाई पड़ा। भगवान नारायण दूसरों के लिए अचिंत्य हैं। वे पूर्वजों के भी पूर्वज, ब्रह्म स्वरूप, अनादि और सबके तृष्णा हैं। ब्रह्मा का रूप धारण करने वाले वे परम प्रभु जगत की उत्पत्ति और प्रलय करता है। उन नारायण के विषय में यह श्लोक कहा जाता है। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सुनव अयनम तस्यतः पूर्वं ततो नारायण स्मृतः। पुरुषोत्तम नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहा जाता है, क्योंकि जल भी नार अर्थात पुरुषोत्तम परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। सृष्टि के पूर्व वह नार ही भगवान हरि का अयन निवास रहा, अतएव उनकी नारायण संज्ञा हो गई। फिर पूर्व कल्पों की भांति उन श्री हरि के मन में सृष्टि रचना का संकल्प उदित हुआ। तब उनसे बुद्धि शून्य तमोमयी सृष्टि उत्पन्न हुई। पहले उन परमात्मा से तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र, यह 5 पर्वों वाली अविद्या उत्पन्न हुई। उनके फिर चिंतन करने पर तमोगुण प्रधान चेतना रहित जड़, वृक्ष, गुल्म, लता, तृण और पर्वत रूप 5 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई। सृष्टि रचना के रहस्य को जानने वाले विद्वान इसे मुख्य सर्ग कहते हैं। फिर उन परम पुरुष के चिंतन करने पर दूसरी पहले की अपेक्षा उत्कृष्ट सृष्टि रचना का कार्य आरंभ हो गया। यह सृष्टि वायु के समान वक्र गति से या तिरछे चलने वाली हुई, जिसके फलस्वरूप इसका नाम तिर्यक स्रोत पड़ गया। इस सर्ग के प्राणियों की पशु आदि के नाम से प्रसिद्धि हुई। इस सर्ग को भी अपनी सृष्टि रचना के प्रयोजन में असमर्थ जानकर ब्रह्मा द्वारा पुनः चिंतन किए जाने पर एक और दूसरा सर्ग उत्पन्न हुआ। यह ऊर्ध्व स्रोत नामक तीसरा धर्मपरायण सात्विक सर्ग हुआ, जो देवताओं के रूप में ऊर्ध्व स्वर्गादि लोकों में रहने लगा। ये सभी देवता ऊर्ध्वगामी एवं स्त्री पुरुष संयोग के फलस्वरूप गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार इन मुख्य सृष्टियों की रचना कर लेने पर भी जब ब्रह्मा ने पुनः विचार किया तो उनको ये भी परम पुरुषार्थ मोक्ष के साधन में असमर्थ दिखे। तब फिर उन्होंने सृष्टि रचना का चिंतन करना प्रारंभ किया और पृथ्वी आदि नीचे के लोकों में रहने वाले अर्वाक स्रोत सर्ग की रचना की। इस अर्वाक स्रोत वाली सृष्टि में उन्होंने जिनको बनाया वे मनुष्य कहलाए और वे परम पुरुषार्थ के साधन के योग्य थे। इनमें जो सत्व गुण विशिष्ट थे वे प्रकाश युक्त हुए। व्रज एवं तमोगुण की जिनमें अधिकता थी वे कर्मों का बारंबार अनुष्ठान करने वाले एवं दुख युक्त हुए। सुभगे, इस प्रकार मैंने इन 6 सर्गों का तुमसे वर्णन किया। इनमें पहला महत्व संबंधी सर्ग, दूसरा तन्मात्राओं से संबंधित भूत सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग है, जो इंद्रियों से संबंध रखता है। इस प्रकार समष्टि बुद्धि के संयोग से प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण यह प्राकृत सर्ग कहलाया। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत, वृक्ष आदि स्थावर पदार्थ ही इस मुख्य सर्ग के अंतर्गत है। वक्र गति वाले पशु पक्षी तिर्यक स्रोत में उत्पन्न होने से तिर्यक योनि या तैर्यक स्रोत के प्राणी कहे जाते हैं। विधाता की सभी सृष्टियों में उच्च स्थान रखने वाली 6ठी सृष्टि देवताओं की है। मानव उनके 7वीं सृष्टि में आता है। सत्वगुण और तमोगुण मिश्रित 8वां अनुग्रह सर्ग माना गया है, क्योंकि इसमें प्रजाओं पर अनुग्रह करने के लिए ऋषियों की उत्पत्ति होती है। इनमें बाद के 5 वैकृत सर्ग और पहले के 3 प्राकृत सर्ग के नाम से जाने जाते हैं। नवा कौमार सर्ग प्राकृत वैकृत मिश्रित है। प्रजापति के ये 9 सर्ग कहे गए हैं। संसार की सृष्टि में मूल कारण यही है। इस प्रकार मैंने इन सर्गों का वर्णन किया। अब तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो? पृथ्वी बोली, भगवान, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा द्वारा रचित यह 9धा सृष्टि किस प्रकार विस्तार को प्राप्त हुई? अच्युत, आप मुझे यह बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, सर्वप्रथम ब्रह्मा द्वारा रुद्र आदि देवताओं की सृष्टि हुई। इसके बाद सनकादि कुमारों तथा मरीचि प्रभृति मुनियों की रचना हुई। मरीचि, अत्रि, अनिरा, पुलह, कृतु,
महान तेजस्वी पुलस्त्य, प्रचेता, भृगु, नारद एवं महातपस्वी वशिष्ठ, ये 10 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। उन परमेष्ठी ने सनकादि को निवृत्ति संज्ञक धर्म में तथा नारद जी के अतिरिक्त मरीचि आदि सभी ऋषियों को प्रवृत्ति संज्ञक धर्म में नियुक्त कर दिया। ये जो आदि प्रजापति हैं, इनका ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से प्राकट्य हुआ है, इसी कारण ये दक्ष कहलाते हैं और इन्हीं के वंश के अंतर्गत यह सारा चराचर जगत है। देवता, दानव, गंधर्व, सरीसृप तथा पक्षीगण, ये सभी दक्ष की कन्याओं से उत्पन्न हुए हैं। इन सब में धर्म की विशेषता थी। ब्रह्मा के जो रुद्र नामक पुत्र हैं, उनका प्रादुर्भाव क्रोध से हुआ था। जिस समय ब्रह्मा की भौवें रोष के कारण तन गई थी, तब उनके ललाट से उनका प्रादुर्भाव हुआ। उस समय इनका शरीर अर्धनारीश्वर के रूप में था। तुम स्वयं अपने को अनेक भागों में बांटो। इनसे यूं कहकर ब्रह्मा अंतर्धान हो गए। यहाँ आज्ञा पाकर और महाभाग ने स्त्री और पुरुष इन 2 भागों में अपने को विभाजित कर दिया। फिर अपने पुरुष रूप को उन्होंने 11 भागों में विभक्त किया। तभी से ब्रह्मा से प्रकट होने वाले इन 11 रुद्रों की प्रसिद्धि हुई। अनघे, तुम्हारी जानकारी के लिए मैंने इस रुद्र सृष्टि का वर्णन किया। अब मैं संक्षेप में युग महात्मा का वर्णन करता हूँ। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हैं। इन चारों युगों में परम पराक्रमी तथा प्रचुर दक्षिणा देने वाले जो राजा हो चुके हैं एवं जिन देवताओं और दानवों ने ख्याति प्राप्त की है तथा जिन धर्म कर्मों का उन्होंने अनुष्ठान किया है, वह मुझसे सुनो। पूर्व काल की बात है। प्रथम कल्प में स्वयंभू मनु हुए। उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके लोकोत्तर कर्म मनुष्यों के लिए असंभव ही थे। धर्म में श्रद्धा रखने वाले वे महाभाग प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम से विख्यात हुए। प्रियव्रत में तपोबल था और वे महान यज्ञशाली थे। उन्होंने पुष्कल अधिक दक्षिणा वाले अनेक महायज्ञों द्वारा भगवान श्री हरि का यजन किया था। उन्होंने 7 द्वीपों में अपने भरत आदि पुत्रों को अभिषिक्त कर दिया था और स्वयं वे महातपस्वी राजा वरदायिनी विशाला नगरी बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करने लगे थे। महाराज प्रियव्रत चक्रवर्ती नरेश थे। धर्म का अनुष्ठान करना उनका स्वाभाविक गुण था। अतएव उनकी तपस्या में लीन होने पर उनसे मिलने की इच्छा से वहां स्वयं नारद जी पधारे। नारद मुनि का आगमन आकाश मार्ग से हुआ था। उनका तेज सूर्य के समान छिटक रहा था। उन्हें देखकर महाराज प्रियव्रत को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने आसन पाद्य एवं नैवेद्य से नारद जी का भली भांति सत्कार किया। तत्पश्चात उन दोनों में परस्पर वार्ता प्रारंभ हो गई। अंत में वार्तालाप की समाप्ति के समय राजा प्रियव्रत ने ब्रह्मवादी नारद जी से पूछा। राजा प्रियव्रत बोले, नारद जी, आप महान पुरुष हैं। इस सत्य युग में आपने कोई अद्भुत घटना देखी या सुनी हो तो उसे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, महाराज, अवश्य ही मैंने एक आश्चर्यजनक बात देखी है, वह सुनो। कल मैं श्वेतद्वीप गया था। मुझे वहाँ पर एक सरोवर दिखलाई पड़ा। उस सरोवर में बहुत से कमल खिले हुए थे। उसके तट पर विशाल नेत्रों वाली एक कन्या खड़ी थी। उस कन्या को देखकर मैं अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। उसकी वाणी भी बड़ी मधुर थी। मैंने उससे पूछा, भद्रे, तुम कौन हो? इस स्थान पर कैसे निवास करती हो और यहाँ तुम्हारा क्या काम है? मेरे इस प्रकार पूछने पर उस कुमारी ने एकटक नेत्रों से मुझे देखा, पर न जाने क्या सोचकर वहाँ चुप ही रही। उसके देखते ही मेरा सारा ज्ञान पता नहीं कहाँ चला गया। राजन, संपूर्ण वेद, समस्त शास्त्र, योग शास्त्र और वेदों के शिक्षादि अंगों की मेरी सारी स्मृतियाँ उस किशोरी ने मुझ पर दृष्टिपात करके ही अपहृत कर ली। तब मैं शोक और चिंता से ग्रस्त होकर महान विस्मय में पड़ गया। राजन, ऐसी स्थिति में मैंने उस कुमारी की शरण ग्रहण की। इतने में ही मुझे उस कुमारी के शरीर में से एक दिव्य पुरुष दृष्टिगोचर हुआ। फिर उस पुरुष के भी हृदय में दूसरे और उस दूसरे पुरुष के हृदय में तीसरे का दर्शन हुआ, जिसके नेत्र लाल थे और वह 12 सूर्यों के समान तेजस्वी था। इस प्रकार उन तीनों पुरुषों को मैंने वहां देखा जो उस कन्या के शरीर में स्थित थे। सुव्रत, फिर क्षण भर के बाद देखा तो वहां केवल वह कन्या ही रह गई थी एवं अन्य तीनों पुरुष अदृश्य हो गए थे। तत्पश्चात मैंने उस दिव्य किशोरी से पूछा, भद्रे, मेरा संपूर्ण वेद ज्ञान कैसे नष्ट हो गया? इसका कारण बताओ। कुमारी बोली, मैं समस्त वेदों की माता हूँ। मेरा नाम सावित्री है।
तुम मुझे नहीं जानते, इसी के फलस्वरूप मैंने तुमसे वेदों का अपहरण कर लिया है। तपरूपी धन का संचय करने वाले राजन, उस कुमारी के इस प्रकार कहने पर मैंने विस्मय विमुग्ध होकर पूछा, शोभने, ये पुरुष कौन थे? मुझे यहाँ बताने की कृपा करो। कुमारी बोली, मेरे शरीर में विराजमान इन पुरुषों की जो तुम्हें झांकी मिली है, इनमें से जिसके सभी अंग परम सुंदर है, उसका नाम ऋग्वेद है। यह स्वयं भगवान नारायण का स्वरूप है। यह अग्नि में है। इसके सस्वर पाठ करने से समस्त पाप तुरंत भस्म हो जाते हैं। इसके हृदय में यह जो दूसरा पुरुष तुम्हें दृष्टिगोचर हुआ है, जिसकी उसी से उत्पत्ति हुई है, वह यजुर्वेद के रूप में स्थित महाशक्तिशाली ब्रह्मा है। फिर उसके वक्षस्थल में भी प्रविष्ट जो यहाँ परम पवित्र और उज्जवल पुरुष दिख रहा है, इसका नाम सामवेद है। यह भगवान शंकर का स्वरूप माना गया है। स्मरण करने पर सूर्य के समान संपूर्ण पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्राह्मण, तुमको दृष्टिगोचर हुए ये दिव्य पुरुष तीनों वेद ही हैं। नारद, तुम ब्रह्मापुत्र के शिरोमणि और सर्व ज्ञान संपन्न हो। यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें संक्षेप में बता दिया। अब तुम पुनः सभी वेदों और शास्त्रों को तथा अपनी सर्वज्ञता को पुनः प्राप्त करो। इस वेद सरोवर में तुम स्नान करो। इसमें स्नान करने से तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो जाएगी। राजन, यह कहकर वहाँ कन्या अंतर्धान हो गई। तब मैंने उस सरोवर में स्नान किया और तदनंतर आपसे मिलने की इच्छा से यहाँ चला आया।